नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। 9 दिवसीय शिव शक्ति महायज्ञ का आज समापन हो गया और हम बता दें कि ये जो महायज्ञ था, और हम मौसम दिखाएंगे, ये लोगों को राहत देने के लिए, बारिश के लिए और मानसून लाने के लिए यह महायज्ञ का आयोजन किया गया था। और देखिए, आज हमने पहले चलाया था, इसी वजह से जो शिव शक्ति महायज्ञ है उसका आयोजन किया गया था। आज समापन के बाद देखिए बारिश शुरू हो गई है, यानी कि खराजपुर गांव में जो ये पूजा अर्चना की गई है, उस पूजा अर्चना का सफल आयोजन दिख जा रहा है कि आज बारिश हुई है और आज मानसून साफ दिखने लगा है। ये बताइए कि आज 9 दिन का समापन हुआ और आज क्या लगा, मानसून आ गई, बारिश होने लगी, तो क्या यज्ञ सफल हुआ? शुभ लक्षण है, यज्ञ का शुभ लक्षण है। ये जो शिव शक्ति महायज्ञ हुआ है उसका शुभ लक्षण है, जो वर्षा हुआ है। तो 9 दिनों से जो हो रहा था उसका मुख्य सारांश क्या कहिएगा? ये शांति के लिए, जग के शांति के, खुशहाल के लिए, पूरा ये जगत है उसके खुशहाल के लिए ये जग किया गया है। हम लोग किए हैं, पूजा कमेटी किए हैं, पूरा गांव मिलके किए, पंचायत मिलके किए हैं, सब मिलके किए हैं और इसका खुशहाली आगे देखा जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे। देखिए, अभी भी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो देखे जा गौर से, महिला पुरुष सभी लगातार ये जो है सो पूरा परिक्रमा कर रहे हैं। कहा जाता है कि 108 बार अगर परिक्रमा किया जाता है तो उसकी मन की मुराद पूरी होती है और लोग काफी आज काफी प्रसन्नता का विषय है कि देखिए बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं परिक्रमा। और इसके साथ अगर हम यहाँ अध्यक्ष जिसे भी बात करेंगे, जो आखिर इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो हुआ है पूजा अर्चना, जो ये पूरा 9 दिन का जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम को लेकर के हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, जो हम बताएंगे कि ये जो आज 9 दिनों का जो ये कार्यक्रम हुआ, 9 दिनों का शिव शक्ति महायज्ञ, हमने पहले कहा था कि बारिश के लिए, किसानों के लिए और गर्मी से राहत देने के लिए ये यज्ञ हुआ। क्या लगता है आज सफल है? आज मानसून आ गई, बारिश भी हो गई। मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि इस यज्ञ का आयोजन सफल आयोजन हुआ है और जगदम्बा इस यज्ञ की जो माने व्यवस्था है, और धर्मशास्त्रों में, सनातन धर्मों में जिसका फल है, गीता में भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याजन्न संभवः और यज्ञाद भवति पर्जन्यः। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यज्ञ से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। आगे उन्होंने फिर कहा है कि यज्ञ कहाँ से उत्पत्ति होती है, तो उन्होंने कहा कि यज्ञ की उत्पत्ति विहित कर्म से होती है और विहित कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है और वेद की उत्पत्ति अक्षरों से होती है और वह अक्षर जो है परब्रह्म है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज का यह महायज्ञ पर्व जो है मुझे बिल्कुल विशुद्ध रूप से मुझे सफल हुआ है, सफलता प्राप्त करने का अनुभव हुआ है और इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सृष्टि की संरक्षा, विश्व का कल्याण निश्चित रूप से हुआ। आज मानसून भी हो गई, बारिश भी हो गई, क्या लगता है इसी का फलाफल है? क्या निश्चित रूप से इसी का फलाफल है। मुझे जो दृढ़ विश्वास है कि यज्ञान्ते वृष्टि भवति। आज हमारा यज्ञ पूर्णाहुति था और पूर्णाहुति होते होते और यज्ञ वृष्टि हुई है, यह तो सज्जा फल प्राप्ति है। कहाँ से पंडित आए थे और फिर पंडित आप जा रहे हैं कहाँ? देखिए, यहाँ मिथिला के विभिन्न क्षेत्रों से हमारे यहाँ पंडित थे जो कि प्रकांड ख्याति प्राप्त वैदिक और पंडित है और पूर्णाहुति के बाद सभी लोग गए हैं। उनको सम्मान के साथ भोजन करा करके उनको सम्मान के साथ विदा किया जाएगा और मैं समझता हूँ कि उन्हीं वैदिक लोगों के अथक प्रयास से और मंत्र शक्ति के बल से आज मेरा यह महायज्ञ सफल हुआ है। तो अध्यक्ष जो इस कार्यक्रम के थे, उन्होंने कहा कि जो आयोजक मंडली के सदस्य हैं, क्या लगता है कि इस आयोजन को किस तरह किया और समापन हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग तो यही महसूस कर रहे हैं कि आज 50 साल के बाद हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे इस कल्याण के लिए इतना बड़ा यज्ञ संपन्न हुआ। अभी आज थोड़ा सा मानसून का बारिश जरूर हुआ, फिर होने का उम्मीद आज से हम लोग कर रहे हैं। आज यज्ञ संपन्न हुआ, इसीलिए आज से पानी होने का। कितने कार्यकर्ताओं के बल पर आपने और सहयोगों के बल पर आपने सफल करा? पूरे समाज के कार्यकर्ता हमारे साथ थे,
पूरे समाज के कार्यकर्ता हमारे साथ थे। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे कि लगातार, अगर क्या लगता है कितने आप तन्मय से लगे हुए थे इसमें? इसमें शुरू से ही हम लोग शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी हम लोगों से संभव हो पाया, हम लोग इसको अंत तक करने का प्रयास किए हैं और ईश्वर सफलता भी दिए हैं। आज यज्ञ समाप्ति के कगार पर थी और जल वर्षा शुरू हो गई और हमें लगता है कि भगवान इस संकट से हम लोगों को जरूर उबारेंगे। धन्यवाद। तो हम लगातार आपको दिखाएंगे। देखिए, किसी भी जो महायज्ञ होता है, जो धार्मिक अनुष्ठान होता है, उस धार्मिक अनुष्ठान का निश्चित तौर पर कोई उसका कहानी होता है, उसका कोई उद्देश्य होता है और ये उद्देश्य साफ आपको नजर आएगा कि 9 दिनों से आज हम आपको बता दें कि शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन हो रहा था और 9 दिनों से बड़ी संख्या में आसपास के दर्जनों गांव के महिला पुरुष लगातार इस पर आकर के परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा का एक फलाफल निश्चित तौर पर देखने को मिलता है कि जो यज्ञ है, जहां हम अभी जा रहे हैं, उस यज्ञ में अगर आप देखेंगे तो जो यज्ञ में आपको नजर आएगा कि वहां पर जो पूजा अर्चना होती है, जो हवन होता है, उस हवन को आप देखिए कि उस हवन के अनुसार वहां पर जो धुआं जाता है, जहां जहां धुआं जाता है, वहां कहा जाता है कि वहां काफी ज्यादा, वहां लोगों को काफी ज्यादा, देखिए हम नजदीक से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जरा देखिए किस तरह नजदीक आके थोड़ा सा दिखाई, जो हवन है, इस हवन का जो धुआं है वो जहां जहां जाएगा उसका निश्चित तौर पर एक अच्छा असर पड़ता है, एक समाज में जाता है। देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो अभी परिक्रमा कर रही हैं। ये परिक्रमा यानी कि 27 तारीख को समाप्त होना था और समाप्त हो गया, लेकिन कल इसका विसर्जन है। लेकिन यह हम बता दें कि यहाँ जो पूजा अर्चना किया जा रहा है, जो महिलाएं आ रही हैं, निश्चित तौर पर इसका एक उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य को लेकर के आज खलासपुर गांव में 9 दिनों से चल रहा शिव शक्ति यज्ञ का समापन हुआ। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप भी लगातार 9 दिनों से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह का यज्ञ बार बार होना चाहिए समाज के कल्याण के लिए। धार्मिक अनुष्ठान काफी खूब नहीं, हम भरोस तो छला है नहीं हमरा जे लगते हम तो गछबो नहीं करते रहिए। ठीक खुशी, आनंद लगे छै, आप बहुत आनंद भेटले पूरा समाज और 10 दिन केना बीतले त कोनो ओकर छिने भेल। सबके अनुष्ठान हेबाक चाहिए, बार बार हेबाक चाहिए, सब गांव में होबाक चाहिए। ई नहीं कि जे एक गांव में, हर एक गांव में एहन यज्ञ होय त बहुत नीक, प्रसन्न, देश के कल्याण होई, समाज के कल्याण होई। सब धार्मिक अनुष्ठान से लोग बाहर जा रहे छे, मतलब बहुत युवा पीढ़ी पूजा पाठ धर्म से, तो ओकरा केना वास्तव में मोड़ल जाए, ओकर अहिना में युवा पीढ़ी के ना जोड़ल जेतै, अहिना में युवा पीढ़ी के जोड़ल जेतै जे एक दोसर के देखी क फिर वो अपन सब जे ओकर उद्देश्य छै से पूरा होय छै। ओहि चलते वो अपन पिताजी के, चाचा के ये सब देख कर वो सब आगू बढ़ के कोशिश करे छे। तो चलिए हम आपको दिखा दें कि 9 दिवसीय जो हुआ था अनुष्ठान, इस 9 दिवसीय भव्य अनुष्ठान था। किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी कि इतना बड़ा अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा आसानी से। ग्रामीणों के सहयोग से ग्रामीण पूरी तरह लगे थे, तन्मयता के साथ लगे हुए थे और ये जो परिक्रमा में हजारों लोग प्रत्येक दिन आकर के यहाँ परिक्रमा करते थे, उसका एक फलाफल देखने को मिलता था। और इसके अलावा हम बता दें, जो बच्चे थे शाम में 6 बजे के बाद जहाँ शुरू होता था भागवत कथा, लेकिन उसके बाद जो बच्चे थे वो तमाम इन दुकानों पर आते थे, क्योंकि यहाँ पर जो मेला भी लगा हुआ था, जो भव्य मेला था। अगर आपको दिखा दें मेला का भी हम अगर करें तो यहाँ पर शाम में काफी भीड़ होती थी। देखिए सभी तरह की दुकानें सजी हुई हैं यहाँ पर। पहला बार ऐसा लग रहा था कि आपको इस बार, कब से मेला लगा था आपका मेला, कब से लगा थी? कैसा लगा आपको, कैसा लगा? भीड़ सही लगा, भीड़ है। तो चलिए देखिए यहाँ पर जलेबी भी छड़े जा रहे हैं, सारा कुछ है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि देखिए जिस तरह यहाँ एक तरफ यहाँ से देखिए जो मेला है, यहाँ पर चाट से लेकर के मोमोज से लेकर के पहली बार इस तरह का जो है वो ले लिए सुपर मिला रहा। खूब बिक्री हुआ? हाँ बिक्री मिला जुला। तो देखिए यहाँ पर और भी है, यहाँ देखिए चाट का भी दुकान है, उधर मोमोज और चाउमीन का दुकान है, यहाँ चिल्ली कचरी का दुकान है। कैसा रहा यहाँ पर 9 दिन लगा, कैसा रहा?
बहुत अच्छा लगा। क्या चीज बना के बेच रहे हैं आप? समोसा बेच रहे हैं, मोमो बेच रहे हैं, बर्गर बेच रहे हैं, चाउमीन बेच रहे हैं, जलेबी बेच रहे हैं। बहुत दिन में हुआ बिक्री? हाँ बहुत अच्छा, लगता है इस तरह का होना चाहिए। होना ही चाहिए। तो चलिए लगातार हम आपको दिखाएंगे कि आज इसका 9 दिनों के बाद समापन हुआ, लेकिन समापन का जो उद्देश्य था ये था कि शिव शक्ति महायज्ञ प्रारंभ होने से बारिश शुरू हो गई है, आज से मानसून आने लगा है और इसका प्रभाव साफ दिखने लगा है। अगर किसी भी गांव में धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसका व्यापक असर पड़ता है पूरे क्षेत्र के रहने वाले लोगों पर।